इस बिजनेस के कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। अगर इस बिजनेस में हम डूज एंड डोंट्स अच्छे से करते हैं तो हमारा बिजनेस अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहला तो भाई ये बिजनेस है, कोई स्कीम नहीं है। ये एक बहुत अच्छी तरीके से समझ में हमें आनी चाहिए कि ये एक बिजनेस है, और कोई भी दुनिया का जो बिजनेस है वो बिना टाइम दिए नहीं चलता है। तो जैसे हम जॉब करते हैं, तो अगर हमें डेली करना है तो वो हमें डेली ही करना होता है। तो ये भी बिजनेस है, पर ये पार्ट टाइम बिजनेस है। जैसे कि बोला जाता है कि 2 घंटे से 3 घंटा दिया जाता है पार्ट टाइम, वही फ्लेक्सिबल आवर्स में। तो इस बिजनेस में अगर हम पूरी शिद्दत से अपना टाइम देते हैं शुरू में सीखने में, और बाद में इस बिजनेस को अच्छे से करने में, 4 से 5 साल में ये बिजनेस हमें बहुत कुछ दे सकता है, अगर हम इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो पूरा टाइम देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमें प्रायोरिटी जो है सेट करनी होती है इस बिजनेस की। अगर हमने प्रायोरिटी सेट नहीं करी है तो फिर हमें हमेशा ना हमें चैलेंजेस आते रहेंगे, और हम कभी ना कभी उलझनों में फंसते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी है, हमें प्रायोरिटी सेट करनी है। पहली प्रायोरिटी अपने ह्यूमैनिटी की है, दूसरी प्रायोरिटी अपनी फैमिली की है, तीसरी प्रायोरिटी जो हमारा करंट जॉब है या प्रोफेशन है उस पर, चौथी प्रायोरिटी क्यों नेट है। बट वो चौथी से नीचे नहीं होनी चाहिए। कि जैसे जी बहुत सारे बर्थडेज आ रहे हैं, कोई किसी की फेस्टिवल्स आ रहे हैं, किसी की शादी है, किसी का ब्याह है, और हम वहाँ जा रहे हैं। तो कोशिश ये करो कि अपना जो काम है वो करके ऐसा नहीं होना चाहिए भाई मुझे जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा फालतू का टाइम तब मैं बिजनेस करूंगा, क्योंकि हमारे पास ना एक्चुअल में कुछ ना कुछ लगा रहता है। ये स्पेयर टाइम बिजनेस नहीं है, दिस इज ए पार्ट टाइम बिजनेस। एज ए पार्ट टाइम ही किया जाता है बिजनेस को, एज ए पार्ट टाइम किया जाता है, ना कि स्पेयर टाइम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो आप म्यूट म्यूट। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या भाई, हमें ना ऑलवेज अटेंड वेलकम। एक वेलकम एक बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होती है जिसमें हमें एक्चुअल में समझ में आता है कि ये बिजनेस हमें करना क्यों है। रीजन निकल के आता है, क्या हमारा कंपेलिंग रीजन है, किस तरीके से हम प्रायोरिटाइज करेंगे। अगर हम वेलकम अटेंड नहीं कर रहे हैं तो हम ना उससे मैकेनिकल की तरह करना शुरू कर देते हैं। और ये बिजनेस यहाँ पे ना कोई बॉस नहीं होता जो हमें जबरदस्ती कोई बिजनेस कराएगा। हमारा अपना एक कंपेलिंग रीजन होता है, हमारा जो वाई है वही हमसे बिजनेस कराता है। और जब हम लगातार वेलकम अटेंड करते हैं तो किसका वेलकम हमें क्लिक कर जाए ये नहीं पता चलता। अब ये कहना कि भैया मैंने तो वेलकम एक बार अटेंड कर लिया था तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो हमारा कंपेलिंग रीजन निकल के नहीं आता। जैसे कि हमारे अपलाइन हैं, बड़े बड़े अपलाइन हैं, वो भी ये बोलते हैं कि भाई मैं आज भी वेलकम अटेंड करता हूँ, क्योंकि उन्हें दिखता है कि भाई किसी का, क्योंकि यहाँ पे ना अपनी जर्नी के साथ शेयर किया जाता है वेलकम। लोग अपने कंपेलिंग रीजन, अपना वाई बताते हैं, तो हमें हमेशा वेलकम अटेंड करना होता है। तीसरा जो पॉइंट है ये है ऑलवेज अटेंड पीडीएस। टोटल 208 संडेज होते हैं, ये हर संडे को होता है। और इसमें अगर मैं बोलूं तो पीडीएस इस बिजनेस का ब्लड है। और इस पीडीएस में लोग बाग ना अपनी जर्नी शेयर करते हैं, किस तरीके से उन्होंने भी हमारी तरह ही एक बिजनेस को स्टार्ट किया और क्या चैलेंजेस आए, उन चैलेंजों को कैसे फेस किया, और अपनी स्टोरी लिखी और वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं यहाँ पे। तो यही बोला जाता है कि 4 साल में टोटल 208 संडेज होते हैं, तो वो 208 संडे हमें अटेंड करने होता है पीडीएस, क्योंकि वही पीडीएस हमें वीक टू वीक 208 संडे हमें जिंदा रखता है। अगर हमने पीडीएस मिस कर दिया तो वो हमारी साइकिल ना फिर दोबारा जीरो से शुरू हो जाती है। तो वेलकम और पीडीएस इस बिजनेस की जान है, अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा। चौथा जो पॉइंट है वो है ऑलवेज अटेंड बी सेल। वेलकम से वाई क्लियर होता है, पीडीएस से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमें भी समझ में आता है कि किसने कैसी अपने चैलेंजेस और अपनी जर्नी को कैसे पूरा किया है। बट बी सेल एक ऐसी टेक्निकल क्लास है, टेक्निकल ट्रेनिंग्स दी जाती है इसमें,
इसमें समझ में आता है कि भाई जो जो टेक्निकलिटीज हैं वो किस तरीके से हम सीखेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्किल्स डेवलपमेंट जो होता है वो B-Cell से होता है। ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है ये है ऑलवेज अटेंड डेली एसोसिएशन टू गेट एनर्जी नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। क्योंकि जब हम डेली एसोसिएशन में होते हैं, यहाँ ये एक ऐसा अलग बिजनेस है जहाँ पे डेली ट्रेनिंग्स होती हैं, डेली एसोसिएशन में होता है, डेली एसोसिएशन में होना होता है। क्योंकि अगर हम डेली कुछ ना कुछ काम करेंगे तो कुछ कुछ किरकिर भी आती है, कुछ डाउट्स भी आते हैं और हमें नॉलेज की भी जरूरत होती है। तो जब हम कुछ काम कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, कुछ ना कुछ दिमाग में किरकिर भी होगी। तो बेटर है कि उसी दिन के उसी दिन अपने अपलाइन वर्किंग अपलाइन के साथ बैठें, उनसे अपने किरकिर जो है डाउट्स हैं उन्हें सॉल्व करें और आगे बढ़ें। नहीं तो वो किरकिरी एक साथ इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं और वो किलर बन जाते हैं एक टाइम पे बिजनेस का। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि भाई उन किरकिर को साथ के साथ निकालते जाओ। जितना ज्यादा टाइट कम्युनिकेशन में हम अपने वर्किंग अपलाइन के साथ रहते हैं तो उससे हमें एनर्जी भी मिलती है, नॉलेज भी मिलती है और हमारी किरकिर की धुलाई होती रहती है साथ। ठीक है। 6th पॉइंट जो है वो ये है बी इन कैजुअल टाइम विद अपलाइन। क्योंकि ये बिजनेस मैकेनिकल तो है ही कि भाई 3 यूवी लेफ्ट 3 यूवी राइट क्या होगा, कितने का चेक बनेगा, या मैंने कॉलिंग कर ली जी, मैंने प्लान दिखा लिया, मैंने क्लोजिंग कर ली, तो ये तो है ही। बट इसके साथ साथ ये जो बिजनेस है ये बिजनेस माइंडसेट की डुप्लीकेशन का भी है। क्योंकि एम्प्लॉय माइंडसेट को धीरे धीरे बिजनेसमैन माइंडसेट में कन्वर्ट होना होता है। तो वो माइंडसेट जो डुप्लीकेशन होता है वो हमारे अप्लायंस के साथ होता है। तो जितना ज्यादा हम कैजुअल टाइम अपना स्पेंड करते हैं अपने अपलाइन के साथ, तो उसी का माइंडसेट धीरे धीरे हमारे अंदर भी कॉपी होना शुरू हो जाता है और हम प्रोग्रेस करते चले जाते हैं। नहीं तो अगर हम एम्प्लॉय माइंडसेट से इस बिजनेस को करेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए माइंडसेट का डुप्लीकेशन होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। जो 7th पॉइंट है वो है ऑलवेज बी इन ए कम्युनिकेशन विद अपलाइन। जैसे ही हम सुबह दिन की शुरुआत करते हैं तो उसके बाद हमने अपने अपलाइन के साथ कॉल करनी होती है, उनसे पूछना होता है कि भाई मेरे को आज क्या करना है। और जब हम सारा काम कर लेते हैं पूरे दिन भर का, तो उसके बाद नाइट में हम अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो हर एक चीज ट्रैक हो जाती है कि भाई हाँ इसने इस तरीके से मैंने आज कॉल की थी, जितने मेरे प्लान्स लाइन अप हो रहे हैं, इतनी मेरी क्लोजिंग हो रही है। तो इस तरीके से ना चीजों को अच्छी तरीके से ट्रैक किया जाता है डेली बेसिस पे। क्योंकि यहाँ एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये 40 साल का जो काम है वो ऑलरेडी शॉर्टकट में 4 साल में होता है। तो उसमें हर एक वीक इम्पोर्टेंट होता है, हर एक डे इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हमें कम्युनिकेशन करना है अपने 3 वर्किंग एंड ग्रोइंग अप्लायंस के साथ, तो उसके लिए एक 108 ग्रुप बनता है जिसमें हम अपने अप्लायंस से कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि एक अप्लाइन है वो अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो कम से कम उससे बड़ा और उससे बड़ा वो हमें गाइड कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज थी जो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, और वो हमें बता भी सकते हैं कि भाई इसमें यहाँ पे करेक्शन की उम्मीद है और यहाँ करा जा सकता है काम। और 8th पॉइंट जो है बी सबमिटेड फॉलो योर वर्किंग अपलाइन। क्योंकि ये बिजनेस ना अगर बोलूँ तो डुप्लीकेट करने का है। जो काम हमारे अपलाइन हमसे पहले बिजनेस में रहते हुए कर चुके हैं, तो उन्हें पता होता है कि बिजनेस ये काम जब हम करेंगे कोई भी, तो उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम होंगी, कहाँ पे चैलेंजेस होंगे। तो वर्किंग अपलाइन जो होते हैं वो आपको पहले ही आगाह कर देते हैं, भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। क्योंकि यहाँ पे ना जो काम होता है उसका सब कॉपी पेस्ट है बेसिकली यहाँ पे। तो कोई भी एक तो वर्किंग अपलाइन जो होता है वो आपको पहले बता देगा कि भाई इस रोड पे मत जाओ, यहाँ पे आगे गड्ढा है। तो खुद जाके गड्ढे में गिर के निकलना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छा है, या फिर वर्किंग अपलाइन बता दे कि भाई वहाँ गड्ढा है वहां मत जाओ, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अगर हम अपने आप टेस्ट करेंगे तो उसमें हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी, टाइम भी वेस्ट होगा, और वो 4 साल की जो जर्नी है वो और ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। तो 9वां जो पॉइंट है इसमें ये है कि भाई अपना जो ब्रेन है ना वो यूज नहीं करना होता। क्योंकि जो हमारा दिमाग है वही हमारे लिए ना हर्डल बन जाता है एक टाइम बाद। क्योंकि हमारा
जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो हमें ना कहीं इस बिजनेस को ग्रो करने में रोकता है। क्योंकि किसी बच्चे को पढ़ाना बहुत इजी होता है, जिसे कुछ भी पता नहीं होता, बट जो ज्यादा पढ़ा लिखा जाता है इंसान, उसको पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि उसे अगर हम ये बताएंगे कि भाई ए इस तरीके से बनाओ, ऊपर चोंच और नीचे उसकी टांगे खुली हुई, तो जो नया बच्चा होगा ना वो तो पढ़ लेगा, वो तो लिख देगा कि हाँ भाई मैडम ऐसे बता रही है तो चलो ऐसे लिख लेते हैं। बट कोई पीएचडी करा हुआ इंसान, एमबीए करा हुआ इंसान, उसे बताया जाए कि भाई ए इस तरीके से बनेगा, तो वो बहुत ज्यादा दिमाग लगाएगा कि भाई ये ए ऊपर की तरफ चोंच क्यों है, भाई मैं तो उल्टा बना देता हूँ, चोंच में नीचे की तरफ रख लेता हूँ। क्योंकि अगर वो इस तरीके से करते हैं ना लोग, तो इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए एक हर्डल बन जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये बिजनेस जैसा ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे, बेसिकली कॉपी पेस्ट है ये बिजनेस। जब हम अपना दिमाग अप्लाई करते हैं तो उस जर्नी को हम कहीं ना कहीं प्रोलॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, जो 10th पॉइंट है वो है फॉलो द प्रोसेस एंड डू स्मार्ट वर्क। एक प्रोसेस बना हुआ है ऑलरेडी, एक ट्रैक बना हुआ है जो हमारे अप्लायंस ने कम से कम 22 साल की टेस्टेड एंड ट्रायल करके वो रास्ता बनाया है। क्योंकि कोई उस पर शुरू में चला, उसे पता चला भाई इसमें इस तरीके से फायदा नहीं होगा, तो उन्होंने एक प्रोसेस बना दिया है कि भाई इस तरीके से अगर हम इस बिजनेस को करते हैं तो 4 से 5 साल या उससे भी जल्दी हम मैक्स आउट हो सकते हैं। तो वो एक प्रोसेस ऑलरेडी बनाया हुआ है हमारे स्मार्ट एंड ग्रैंड अप्लायंस द्वारा, उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। और इस बिजनेस में स्मार्ट वर्क करने की जरूरत होती है, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होती। ये बिजनेस लेवरेजिंग का है। हम अपने ही दम पे अगर सारा काम करते रहेंगे तो हम एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो बेटर है कि हम अपना सिस्टम क्रिएट करें और उस सिस्टम में लोगों से अपने लिए काम करवाएं, उसी को स्मार्ट वर्क बोला जाता है। ठीक है, 11 पॉइंट है इसमें यही है कि भाई हमारा जो काम है वो है लोगों से बात करने का। तो इसके लिए ना हमें इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग सीखनी होती है। लर्न हाउ टू डू इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग। हमने एक प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग भी की थी, और उस ट्रेनिंग से हम कितना सीख पाए उसको फिर अप्लाई करना होता है लोगों से बात करने में। ठीक है, और अगर हम इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग सीख लेते हैं तो उसके बाद हमारा बिजनेस है बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो बहुत लोगों के साथ तो यही चैलेंजेस आते हैं कि भाई मेरे को बात करने में चैलेंज आता है, भाई मैं तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव नेचर का हूँ, मैं लोगों से बात नहीं करता था। बट इस बिजनेस में वही कम्युनिकेशन स्किल सीखे जाते हैं और उसी को फिर आगे यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लर्न प्रोस्पेक्टिंग बाय 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसमें बहुत अच्छी प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताया गया है। प्रोस्पेक्टिंग बाय अरुण जॉर्ज, ये हमारे वी पार्टनर हैं, उनकी एक वीडियो है जो बताती है कि भी किस तरीके से हम इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। और हमारे जो ब्लू डायमंड हैं, ओनली ब्लू डायमंड इन द कंपनी, सचिन गुप्ता, इनकी एक वीडियो है 5+3। तो ये तीनों वीडियोस हमें बताती हैं कि किस तरीके से हम इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग को सीख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं तो उसके लिए ना हमें डेली मॉक कॉल्स भी करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हेजिटेशन है हमारे दिमाग में वो वहीं से निकलता है। हम कुछ पार्टनर्स मिलते हैं आपस में और एसोसिएशन में डेली बेसिस पे मॉक कॉल्स की जाती हैं, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग की हो, चाहे वो इन्फो कॉल्स की हो, चाहे वो क्लोजिंग की हो। ठीक है, तो उस पर भी पार्टिसिपेट करना होता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं कि नहीं भाई मैं कुछ करूंगा, मैं कोई कॉल करूंगा तो सामने वाला मजाक ना उड़ाए मेरा कि भाई मेरे से बोला नहीं जाता। तो इस बात को नहीं सोचना है, क्योंकि ये हमारी तो प्रैक्टिस है। अगर हम कोई इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहे हैं क्रिकेट का, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस तो करनी होगी। प्रैक्टिस करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि भाई मॉक कॉल की जाए। जितनी ज्यादा मॉक कॉल की जाएंगी उतना ज्यादा फायदा रहता है। ठीक है, उसके बाद है 14th पॉइंट, रीड बुक्स एंड डीवीडीज मिनिमम 7 टाइम्स इन सीक्वेंस। तो इसके लिए जो बुक्स हैं, पतली पतली 6 बुक्स हैं, वो पढ़नी होती है जो हमें इस इंडस्ट्री के बारे में भरपूर नॉलेज देती हैं कि भाई ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, ये किस तरीके से आगे ग्रो कर रही है और फ्यूचर इसी का है बेसिकली। एंड जो डीवीडीज में कुछ वीडियोज हैं ये इस कंपनी के बारे में बताते हैं
कि ये कंपनी है किस तरीके से अलग है और कंपनियों से, यहाँ का कल्चर क्या है, वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें और इन बुक्स एंड डीवीडीज को बोला जाता है कि मिनिमम 7 टाइम्स पढ़ा जाता है सीक्वेंस में, और मैक्सिमम 21 टाइम्स 4 से 5 साल में। और जितनी बार भी हम ये बुक्स एंड वीडियोस देखते हैं, पढ़ते हैं, उतनी बार ही हमें हर स्टेज पे अलग अलग क्वेश्चन हमारे सामने मिलते हैं, और हर एक बार ये बुक कुछ नया सिखा रही होती है, ठीक है। और 15 पॉइंट है, बी इन जोन ऑफ एसोसिएशन, ऑलवेज जोन ऑफ एसोसिएशन में रहना है, क्योंकि एक हम जब एसोसिएशन में होते हैं तो एक डायरेक्शन में सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा पॉजिटिव जोन होता है। और अगर हम कोई कॉल कर रहे होंगे ना अपने घर पे बैठ के, खाली अकेले अकेले कर रहे होंगे उस कॉल में, और जब हम एसोसिएशन के जोन में होते हैं, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि जब लोग कॉल कर रहे होते हैं धड़ाधड़, तो हमें भी एनर्जी आ जाती है उस जोन को देखते हुए। तो इस जोन को कभी भी मिस नहीं करना है, ठीक है। 16 पॉइंट है, लर्न इफेक्टिव क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय क्लोजिंग वीडियो एंड बुक, टॉक द टॉक। एक वीडियो है क्लोजिंग वीडियो बाई सचिन गुप्ता, उसमें बहुत अच्छे तरीके से क्लोजिंग के बारे में बताया गया है। और दूसरा टॉक द टॉक, वो बताती है किस तरीके से हम किसी के क्लोजिंग कर सकते हैं, और उसके जो अलग अलग ऑब्जेक्शंस होते हैं उनको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने प्रोस्पेक्टिंग तो अच्छी कर ली बट क्लोजिंग नहीं करी तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एनर्जी लगती है आफ्टर मीटिंग, आफ्टर प्लान, वो होती है क्लोजिंग में। बट अगर हमारे प्रोस्पेक्टिंग अच्छी है, इनको कॉल अच्छे करते हैं, बट क्लोजिंग में वीकनेस है, तो हमारा जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला। तो इसलिए क्लोजिंग के ऊपर जिसका जितना ज्यादा कमांड होता है वो उतना इस बिजनेस को आगे ग्रो करता है, ठीक है। 17 पॉइंट है, लर्न टू हैंडल रिजेक्शंस। क्योंकि ये बिजनेस अगर मैं बात करूं तो हमारे अंदर के जो छुपे हुए विनर्स होते हैं ना, उनको बाहर निकालने का है। वो एक्चुअली में एक जगह छुपा हुआ होता है, बट जितने ज्यादा हम रिजेक्शन देखते हैं उसके बाद हमारे अंदर का वो विनर जागता है। नहीं तो लाइफ में छोटी मोटी रुकावटें आती तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, बट इस बिजनेस में जो हमारी जर्नी होती है, ये बोला जाता है कि जितने ज्यादा बार हम रिजेक्शन फेस करते हैं उतने ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग बन के निकलते हैं। तो इस बिजनेस का जो असली प्रोडक्ट होता है ना, यही बोला जाता है कि भाई इस बिजनेस का जो असली प्रोडक्ट होता है वो हम ही होते हैं। और ये बोला जाता है कि भाई इस बिजनेस में पैसा तो बाई डिफॉल्ट है, बट इस बिजनेस में जो हम बन के निकलते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18 पॉइंट है, ऑलवेज कंसल्ट एंड फॉलो योर वर्किंग अपलाइन फॉर प्लेसमेंट। जब हम टीसी का प्लेसमेंट करते हैं, जब किसी की पोजीशन देते हैं, किसी कोई साइन अप हो रहा होता है, तो ऑलवेज अपने वर्किंग अपलाइन के साथ बात करें कि भाई वो प्लेसमेंट कहाँ रखी जाएगी, कैसी रखी जाएगी। क्योंकि वर्किंग अपलाइन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसमें आपका नुकसान हो, बट हम प्री मैच्योर होके उस प्लेसमेंट को गलत तरीके से रख सकते हैं अगर हम अपने आप ही रखेंगे। 19वां जो पॉइंट है ये है, कंसिस्टेंसी इज द की इन स्टार्टिंग 1 वीक 1 चेक। हम इस बिजनेस में हमें ना कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी अगर हम मेंटेन करेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो होता चला जाएगा एक्सपोनेंशियली। स्टार्ट हमें शुरुआत से यही करनी चाहिए कि भाई हम जो काम करेंगे उसमें हमारा एक चेक मिनिमम 1 हफ्ते में बनना चाहिए। अगर हम इस तरीके से चलते जाएंगे आगे तो हम काफी ज्यादा इनकम कर रहे होंगे और इवन मैक्स आउट तक भी पहुंच जाएंगे इजीली। बट कंसिस्टेंसी इज द की। 20 पॉइंट है, क्वालिफाई फॉर प्रेजेंटर ट्रेनिंग एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि अगर अपनी ओनरशिप लेनी है तो अपने जो एज ए प्रेजेंटर प्लान दिखाने, प्लान देखने जरूरी शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि इससे अपनी टीम की कमांड अपने हाथ में आ जाती है। नहीं तो क्या होता है भाई, अपने ना म्यूट कर लो, आप अपनी तरफ से म्यूट कर लो, नहीं तो शोर आ रहा है। क्योंकि अगर हम अपनी टीम की कमांड अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेजेंटर ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है, जो अपने प्लान्स, अपनी टीम के प्लान्स खुद ही ले। नहीं तो क्या करना पड़ता है कि दूसरे लोगों से फिर गुजारिश करनी पड़ती है, भाई आप मेरे प्लान ले लो, भाई आप मेरे प्लान ले लो, ठीक है। और इसका एक क्राइटेरिया है, जब आपका टीम अच्छी खासी बिल्ड हो जाती है और कुछ लोग होते हैं आपके साथ काम करने के लिए, तो आपकी प्रेजेंटर ट्रेनिंग करा दी जाती है।
21 पॉइंट है, हेल्प योर टीम एंड योर सेल्फ फॉर फास्ट ग्रोथ। पहले तो अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है और साथ में अपनी टीम के बारे में भी सोचना है। अगर हमारी टीम ग्रो हो जाएगी तो हम तो अपने आप ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के उसकी बिल्ड करना है उसको, ताकि उसकी ग्रोथ हो जाए, जल्दी पैरों पे खड़ा हो जाए और दौड़ने लगे। ये इस तरीके से कराई जा सकती है शुरुआत में। उसकी ट्रेनिंग्स वगैरह मजबूत करा दें और जैसे जैसे वो ट्रेनिंग्स लेगा वैसे वैसे वो और ज्यादा सुदृढ़ होता चला जाएगा अपने बिजनेस में, जैसे जैसे उसकी एक्सेप्टेंस और बिलीफ की स्टेज पार होगी। 22वां जो पॉइंट्स है, बुक्स एंड डीवीडीज मस्ट बी रेड 7 टाइम्स एंड टेक कंपनी नॉलेज। बुक्स और डीवीडीज को जैसे मैंने पहले ही बताया कि 7 बार पढ़ना बहुत अनिवार्य है कम से कम। और कंपनी का नॉलेज जो हमें पोर्टल से मिलता है, जो हमें वेबसाइट से मिलता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आपको देखने हैं तो वो आप पोर्टल पे या फिर कंपनी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। कंपनी का विजन क्या है, रोल क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या किस तरीके से अचीवमेंट किए कंपनी ने, इसके बारे में आप फैक्ट एंड फिगर जानने हैं तो उस नॉलेज पूरा लेना है तो आप वहीं से लें। ठीक है, 23 पॉइंट है, बी अकाउंटेबल टू योर वर्ड्स फॉर मनी एंड प्लान टेकिंग। इसमें क्या है कि भाई ये बिजनेस, अगर कोई भी बिजनेस दुनिया का है तो वो वर्ड्स पे ही चलता है, व्यवहार पे ही चलता है। और इसके लिए अगर हमें लॉन्ग रन करना है अपने बिजनेस को तो उसमें हमें अपने वर्ड्स पे अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने वर्ड्स पे खड़े नहीं होंगे, खड़े नहीं उतरेंगे, तो क्या कोई भी दुनिया का बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं हो सकता, लॉन्ग रन में नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है बट लॉन्ग रन में नहीं हो सकता। और पैसे के लिए अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। अगर हमने बोला है कि भाई हम इस टाइम तक इतना जो पैसा है वो चुका देंगे, दे देंगे, तो दे दो। या जो कुछ भी कमिटमेंट है और प्लान अगर बोला है कि भाई हम मुझे लेना है तो उस टाइम आप लो। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई बोल दिया उसके बाद नहीं किया कोई भी काम, क्योंकि व्यवहार से फिर सारा बिजनेस खराब हो जाता है। ओके, 24वां पॉइंट है, टेक फुल ओनरशिप ऑफ योर सेल्फ एंड योर टीम इन द बिजनेस। अपनी और अपनी टीम की ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो पता चलेगा कि भाई गाड़ी कोई और चला रहा है और हम पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हैं। तो अपनी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है अपने हाथ में ले लो जितना जल्दी, उतनी फिर अपने हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बिजनेस अगर मैं बोलूं तो मिलियनियर डॉलर बिजनेस है, करोड़पति बनने का बिजनेस है। तो उसमें ना हमारा माइंडसेट तो चेंज होता ही होता है बट हमारा एक्सटर्नल चेंजेस होने भी बहुत जरूरी है। तो सामने वाले को ये रिलेशन कोरिलेट भी हो कि हाँ भाई आप मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उसके लिए अपनी ग्रूमिंग पे भी हमेशा फोकस रखना है। ठीक है, ऑलवेज यूज अच्छे ब्रांड्स के कपड़े, अच्छे ब्रांड्स के बैग, अच्छे ब्रांड्स के गॉगल्स। और वो यही बोला जाता है कि इस बिजनेस से कमाओ और इस बिजनेस को उसी पैसे को खर्च करो। ये बिजनेस पैसे को कमाना तो सिखाता ही है और साथ में बिजनेस पैसे को खर्च करना भी सिखाता है। हमारा जो मनी ब्लूप्रिंट होता है ना उसे चेंज करता है ये बिजनेस। ठीक है, 26 पॉइंट है, डोंट वेस्ट टाइम टू इम्प्रेस योर अपलाइन। क्योंकि हम जॉब में क्या होता है कि जॉब में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि भाई काम कुछ करते नहीं है और इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं अपने बॉस को। वहां तो काम चल जाता है बट ये बिजनेस है, ये हमारा अपना बिजनेस है। जितना हम काम करेंगे, जितना इनपुट डालेंगे उतना ही आउटपुट निकलेगा। बट अगर हम परसेप्शन मैनेजमेंट में लग जाते हैं और दिखाते कुछ है पर होता कुछ है तो उससे किसका भला होने वाला है? किसी का नहीं। तो इसीलिए परसेप्शन मैनेजमेंट का इस बिजनेस में कोई फायदा नहीं है। और इस बिजनेस में हमें बॉस नहीं बनना होता या मैनेजर नहीं बनना होता, लोगों को मैनेज नहीं करना होता, हमें लीडर बनना होता है। बॉस या मैनेजर क्या करता है, वो वर्ड्स में बोलता है कि भाई चलो ये काम करके आओ, बट जो लीडर होता है वो पहले खुद काम करता है, उसी को लोग देखते हैं और उसी हिसाब से भी लोग काम करते हैं। ठीक है, 27 नेवर मिस वीकॉन और मैजिक। ये हमारा मदर इवेंट है अगर मैं बात करूं वीकॉन, और एक बड़ा उससे छोटा जो एक स्टेज है वो है मैजिक। इसमें हमारे काफी बड़े बड़े अप्लायंस मिलते हैं और वहीं से हमें पता चलता है कि भाई उन्होंने किस तरीके से बिजनेस किया था। और बीकॉन में तो इवन मैं बोलूँ तो हमारे फाउंडर दातोश्री विजयेश्वरन और को फाउंडर जापादास बिस्मार्क,
ये भी हमें लर्निंग्स देते हैं वहाँ पे। इसके अलावा जितने भी वी पार्टनर्स हैं, ये वहाँ पे बताते हैं हमें कि किस तरीके से कंपनी खड़ी हुई थी, किस तरीके से हमने बिजनेस किया और कैसे वो आईआर से वी काउंसिल बने, फिर एसोसिएट वी पार्टनर बने, फिर वी पार्टनर बने, और वो किस तरीके से पार्टनरशिप ली जाती है। ठीक है, 28 पॉइंट है, नेवर ट्राई न्यू थिंग्स। अब ऑलरेडी एक ट्रैक बना हुआ है, एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है, और कुछ भी नया कोशिश करने की शुरू करने की कोशिश नहीं करनी है। और ये अगर हम करते भी हैं कुछ, तो पहले अपलाइन को बता दो कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं कुछ नया करने के लिए, और करने में कोई बुराई तो नहीं है। अगर अपलाइन को समझ में आएगा तो वो अलाउ कर देगा, बट उसके बिना नॉलेज के ये कुछ भी नया करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे ना जर्नी अननेसेसरी डिले होती है, टाइम भी वेस्ट होता है। और ये बिजनेस हमेशा पॉजिटिव वे में स्टार्ट होता है, नॉट नेगेटिव टू डाउनलाइन। इवन नेगेटिव अगर कुछ दिमाग में आ रहा है तो वो अपने अपलाइन से तुरंत शेयर कर लो कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, या मुझे ऐसी ऐसी कोई फीलिंग आ रही है, तो वो आपको उन चीजों से एक्सपोज कर देगा जिससे वो नेगेटिविटी निकल जाएगी। ठीक है, नेवर मैस विद एनी मन ईगो, फैमिली और मनी, क्योंकि ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है। यहाँ पे किसी की सिस्टर भी होती है, किसी की मदर भी होती है, किसी की वाइफ भी होती है, किसी की डॉटर भी होती है। तो ये ना फैमिली बिजनेस है, तो किसी सी फैमिली के साथ नहीं मैच करना है। ऐसा कुछ भी ना करें जो हम अपनी फैमिली के साथ ना होते हुए देख सकें। और किसी ने अगर हमने किसी को रास्ता दिखाया, उसको समझ में नहीं आया, तो उसकी ईगो के साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं करना होता, क्योंकि अगर उसने बिजनेस को मना किया है, हो सकता है उसे ना समझ में आया हो, हमारा काम उसे दिखाना था। अगर उसे नहीं समझ में आता है तो उसकी ईगो के साथ मैच नहीं करना। कम से कम इतने दरवाजे उसके, क्योंकि बिजनेस में नहीं आया भाई, है तो हमारा फ्रेंड, हमारा रिलेटिव, और अगर वो बिजनेस में नहीं आ रहा तो उसके लिए कम से कम इतने दरवाजे खोल के रखो, ताकि वो कल को जब उसकी सिचुएशन हो सकता है चेंज हो जाए, या उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए, तो वो आने के लिए कहे। अगर हम दरवाजे बंद करके रखेंगे तो वो आने के लिए किसे बोलेगा, फिर वो हेजिटेट करेगा। तो बेटर है कि भाई उसे रास्ता दिखाया है, बट उसे नहीं समझ में आया, कोई नहीं, हो सकता बाद में आते। ठीक है, 31 पॉइंट है, नो फॉल्स कमिटमेंट। कोई भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस हमेशा कमिटमेंट के साथ चलता है, तो इसीलिए फॉल्स कमिटमेंट का कोई रोल नहीं है। और 32 पॉइंट है, डोंट फ्लर्ट विद द बिजनेस, क्योंकि जब हम बिजनेस के साथ फ्लर्ट करते हैं तो बिजनेस हमारे साथ फ्लर्ट करता है। ऐसा कोई मेरे ख्याल से लाखों में एक होता हो कि भाई हम बिजनेस का फ्लर्ट करते हैं, फिर वो हमें पैसा और फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा है। डोंट टेक दिस बिजनेस कैजुअली, डोंट ट्राई इट, जस्ट डू इट। ये ट्राई करने के लिए नहीं है बिजनेस, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी चल रही है, बिजनेस ऑलरेडी सक्सेसफुल मॉडल है। और डोंट ट्राई, अगर हम ट्राई करते हैं तो फिर हम खुद ही ट्रायल पे हैं, बिजनेस ट्रायल पे नहीं है। अगर कुछ चीजें हम कर रहे हैं बट सक्सेस नहीं मिल रही, कीप डूइंग एंड कीप डूइंग, एक दिन सक्सेस हमारे हाथ में होगी। ठीक है, जो 34 पॉइंट है, इफ यू डोंट क्विट यू विल मेक इट। अगर हम जो बिजनेस कर रहे हैं, एक बार करेंगे नहीं होगा, दूसरी बार करेंगे नहीं होगा, तीसरी बार करेंगे नहीं होगा, चौथी बार करेंगे कुछ तो समझ में आएगा। क्योंकि अगर हमें ये बिजनेस में अगर हम कुछ काम करते हैं, या तो वो हमें लर्निंग देके जाता है या अर्निंग देके जाता है। और अच्छी बात है अगर कि जितनी ज्यादा हमें लर्निंग्स मिलती है शुरुआत में, तो हम हमारी जो फाउंडेशन है वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में हमने अगर फेलियर नहीं चखा ना, तो हमने लर्निंग्स कहाँ ली। फिर कभी फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ हमारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, तो क्या हम उसे फिर दोबारा बिल्ड कर पाएंगे अगर हमने सीखा नहीं होगा तो इसीलिए पहले बिजनेस को जितना ज्यादा सीखो, तो उतना ज्यादा हम उसे आगे खड़ा कर पाएंगे।